गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी मेरा भी सामाजिक जीवन 4.5 साल का हुआ है। 4.5 साल से, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे जयप्रकाश जी, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने शिक्षा तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन दहाड़ना नहीं सीखा था। और ये दहाड़ना सीखा है पिछले 3-4 सालों से, जब मैं पढ़ने के बाद गुना। क्योंकि पढ़नी अलग चीज होती है, किताबी ज्ञान प्राप्त करना अलग बात होता है, उसको सामाजिक जीवन में उतारना और उस पर अमल करना अलग बात होती है। जब मैंने पढ़ा, भारत के साहित्य को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, पेरियर ललई सिंह यादव को पढ़ा, कपूरी ठाकुर को पढ़ा, मंडल जी को पढ़ा, रामस्वरूप वर्मा जी को पढ़ा, सोनलाल पटेल जी को पढ़ा, मुलायम सिंह यादव जी को पढ़ा, मान्यवर कांसीराम जी को पढ़ा, मायावती जी को पढ़ा, और न जाने कितने लोग जो क्रांतिकारी हमारे शोषित दलित वंचित आदिवासियों के लिए, उन लोगों को पढ़ा। तब जाना कि मैं अभी तक कहां था। मेरा एक जीवन था, सुबह उठे, कोचिंग पढ़ाई, फिर शाम को हुई, रात को फिर सो गए, सुबह कोचिंग चली, और यही जीवन चल रहा था। लेकिन पिछले 4-4.5 सालों से लगातार दौड़ रहा हूं। पिछले संडे को भी हम लोग साथ थे, उससे पहले इस संडे को मैं अलीगढ़ में था, और आज यहाँ पर हूँ। शायद ही कोई दिन जाता है जिस दिन किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेता। आखिर क्या जरूरत है? एक ठीक ठाक सैलरी मिलती है, आराम से घर बच्चे, मकान, रोटी कपड़ा और मकान, जिसको ललई सिंह यादव ने सबसे ज्यादा बल दिया था। ललई सिंह यादव ने कहा था, रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, आप इन आवश्यकताओं को पूरा कर लीजिए, निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाएंगे। पूरी है, लेकिन फिर भी एक टीस है, मन में दर्द है, पीड़ा है, जब मैं अपने समाज को देखता हूँ। समाज को इसलिए देखता हूँ कि एक बात जो आती है, अभी मैं कह रहा था और सोच रहा था कि अगर यहीं पर एक भागवत का कार्यक्रम हो रहा होता तो यहाँ पर इस गांव की सारी महिलाएं और बच्चे यहाँ बैठे हुए होते। अगर यही कृष्ण लीला हो रही होती तो एक एक महिला यहाँ पर बैठी हुई होती। रुको जरा, सब्र करो। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, हम लोगों को कहना नहीं पड़ता, पुरुषों को कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप भाग करके चली आती। क्योंकि अगर यहीं से एक कांवड़ यात्रा जा रही होती तो देखते क्या होता, एक गांव का बच्चा उसके पीछे ज्यादा होता। तो मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात बड़ी फेमस है, वो काफी लोगों को वायरल भी होती है। वो क्या कहता हूं वो सुनिएगा, कि एक शराबी पिता अच्छा है, एक शराबी पिता अच्छा है। आप लोग चौंक रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हो, ये तो गलत शिक्षा दे रहे हो। एक मास्टर होते हुए, एक सोशल एक्टिविस्ट होते हुए कह रहा हूं एक शराबी पिता अच्छा है। नहीं, मैं मानता हूं एक शराबी पिता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके लिए तालियां बजवा देता हूं मैं कभी कभी। अब क्यों? इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं आप लोग शराब पीना, लेकिन शराबी पिता इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अपने बच्चे से कभी नहीं कहता कि शराब पी। कोई कहता है? कितना भी शराबी पिता होगा, लेकिन वो अपने बच्चे से ये नहीं कहेगा बेटा शराब पी। एक आध कोई अपवाद हो जाए तो बात अलग है, लेकिन एक आध हजारों में क्या लाखों में भी एक भी पिता ऐसा नहीं पाया जाएगा जो अपने बच्चे से ये कहेगा बेटा शराब पी। लेकिन एक अंधविश्वासी माँ और एक पाखंडवादी माँ सुबह उठ करके उसे तब तक पूछेगी पूजा कर, पूजा कर, पूजा कर, पूजा कर। और तब तक पीटती रहेगी, तब तक कूटती रहेगी, जब तक वो पूजा नहीं करते, जब तक वो मंदिर नहीं चला जाता, जब तक वो मस्जिद नहीं चला जाता, जब तक वो कुछ ना कुछ 2-4 घंटे बर्बाद नहीं कर देता। तो एक अंधविश्वासी माँ खतरनाक है एक शराबी पिता से। ये बात मेरी बड़ी वायरल हुई है पिछले। साथियों, क्योंकि ललई सिंह यादव पर बहुत लोग सब बोल चुके हैं, मुझे लगता नहीं है अब उन पर ज्यादा बोलने के लिए मुझको कुछ बचा है।
क्योंकि बौद्ध जी ने बोला, आपने बोला, जेपी जी ने बोला, हमारे गौतम जी ने बोला और दूसरे हमारे गौतम जी ने भी बोला, तो ललई सिंह पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। बोलने को बहुत बोलने को था, लेकिन बड़े भाई हमारे बोल चुके सब कुछ, और इतना ही सब कुछ उनके पास जो इतिहास है अभी तक जो मिल के आ रहा है उसका निचोड़ बोल दिया। लेकिन धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ललई सिंह यादव जैसे बेटे को जन्म दिया। इसलिए धन्य है कि जब 31 में उनकी शादी हुई, 39 में उनकी पत्नी मर गई, मात्र 8 साल का उनका वैवाहिक जीवन रहा। और कोई होता उनकी जगह पर होली नहीं होने देता, उससे पहले क्या कर लेता, शादी कर लेता। लेकिन उन्होंने इस पीड़ित दलित शोषित समाज के लिए शादी दूसरी नहीं की और पूरा जीवन लगा दिया। धन्य है वो माँ बाप, कोई अपने लिए एक बीघा जमीन नहीं देखता है। उन्होंने एक प्रेस लगाने के लिए 14 बीघा जमीन बेच दी, और जितने भी उस समय के दलित शोषित लोग थे उनसे कहा आप अपना साहित्य लाइए, जो कोई भी नहीं लिखने को तैयार है, छापने को तैयार नहीं है, मैं छापूंगा अपनी प्रेस में। ऐसी महान शख्सियत थे ललई सिंह यादव। लेकिन हमारा यादव समाज जानता ही नहीं, हम सूत्र मानने को ही तैयार नहीं है। कितने लोग सूत्र हैं यहाँ पर, कितने लोग सूत्र हैं? सभी है, मेरे ख्याल से सभी सूत्र होंगे ना, तो हाथ उठाइए जरा, कौन कौन सूत्र है? अच्छा ब्राह्मण है कोई यहाँ? ब्राह्मण है? अच्छा क्षत्रिय है कोई? है? नहीं है। वैश्य है कोई? तो भैया 4 ही वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा कौन सा? तो यहाँ पर सब, ना तो यहाँ कोई ब्राह्मण है, ना कोई यहाँ क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, तो यहाँ पर कौन है? सब सूत्र है। लेकिन यादवों को तो तब समझ में आया जब बाबा जी ने अखिलेश यादव जिस कोठी में रहते थे उस कोठी को क्या किया था, गौमूत्र। आप सोचिए, एक मानव से ज्यादा गौमूत्र की तुलना की जाती है। गौमूत्र अच्छा है उनकी नजर में, गौमूत्र से धुलवाया जाता है और गंगा जल से धुलवाया जाता है। तब यादव लोगों को समझ में आता है कि हम शूद्र। समस्या यही है कि पिछड़ी जातियां, कोई अपने आप को क्षत्रिय समझती है, कोई अपने आप को ब्राह्मण समझती है, कोई अपने आप को वैश्य समझती है, वो अपने आप को शूद्र और दलित आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। हमारे पतन का कारण यही है।